कई जगह ऐसे आप देख लो, मिल जाएंगे आपको। और इस क्षेत्र में तो कुछ विशेष ही देखने मिलते हैं। आसाम का पूरा जो बेल्ट है, तो बहुत सी जगह हम ऐसे गए, आए, आ रहे हैं, और आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे कैसे, लेकिन कई जगहों से आए हैं। सुबह लीला ही कुछ अलग रहती है और शाम की लीला ही कुछ अलग रहती है। सुबह की लीला ही अलग है। सुबह ऐसे धर्मात्मा कि भगवान को यही पूरा घिस के गोरे कर दें। इतना मार्जिन, इतना 100 बार तो सिर रगड़ दें, अपना पूरा पसीना भगवान को पहुंच देते हैं। बड़े पाप लगेगा तुम लोगों को भी अगर पसीना आता हो और तुम अपना सिर और भगवान के चरणों में रगड़ दो, पूरा पसीना उनको चिपका दो। इसलिए भैया थोड़ा दूर से करो बस। देखो गर्मी पड़ रही है अभी, कहीं पसीना तो नहीं आ रहा हमारे शरीर पर, हमारे हाथ पैरों पसीना आ रहा हो, और हमें तो रगड़ना है, अपना सिर रगड़ना है वहीं पे। बहुत से अभी यहाँ तो प्रतिमा नहीं है पाषाण की, लेकिन जहाँ पे बड़ी पाषाण है तो लोग तो वहीं बेइज्जती करने लगते हैं, जैसे पैर दबाना है, जब भगवान की बेइज्जती कर रहे हैं। और जब तक उनको सिर नहीं रगड़ लेंगे चरणों से, तब कोई शांति नहीं मिलती। जब तो पूरा पसीना ना पहुँच दें उससे पेदी से। इसलिए अभिषेक कर लो, जितना अभिषेक के समय छूना छू लो, फिर विराजमान करो सो ओम शांति, दूर से हाथ पड़ना। एक बार अभिषेक करा, अभिषेक समय जो आप अभिषेक करते हो, उस समय जो आपने स्पर्श कर लिया, अब शांति से मार्जन करो और रख दो। अब बार बार तुम्हें सब प्रतिमाओं की स्पर्श की जरूरत नहीं है। भगवान तुम्हें ज़्यादा पुण्य नहीं दे देंगे कि तुमने सबका स्पर्श किया तुम्हें ज़्यादा पुण्य मिल जाएगा। एक प्रतिमा भी आपने स्पर्श किए भक्ति भाव के साथ, वो भी बस अंगूठे पे हाथ लगाया, हो गया। जरूरी नहीं है पूरा ऐसा रगड़ो उसे, दोनों हाथ उस पर माथा रगड़ो, तब जाके वो पूरा पुण्य आपको खींच के मिलेगा। अंदर से खींच लोगे आप। जितना दूर हो उतनी दूर रहना चाहिए। ये जितने पुण्य देने वाले ना, उतना पाप देने वाले भी हैं। जितना पुण्य यहाँ पे लगता है ना, उतना पाप भी वहाँ पर ही लगता है भैया। जहाँ पर जितना अधिक प्रॉफिट है दिलीप जी, घाटा भी वहीं ज़्यादा है। जहाँ पर जितना अधिक प्रॉफिट है, पवन जी काय का व्यापार है आपका? व्यापार किसका है? नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं। आपका किसका है सुनील जी? पेट्रोल पंप पे। और तुम्हारे अमित, क्या नाम तुम्हारा? पेंट्स का है, बहुत अच्छे। और इनका काय का भैया? आपका काय का है? नमक का है। नमक है ना, सबके अपने अपने व्यापार है। प्रमोद काय का व्यापार है? ज्वेलरी का है ना, सोने चांदी का है ना। पेट्रोल पंप भी है, ठीक है, सोने चांदी का है ना। भैया क्या नाम है आपका? प्रवीण जी। रैक आती नमक की पूरी पूरी रैक आती है ना नमक की। कितना प्रॉफिट कमा लेते इतनी बड़ी रैक में? लाख रुपया, लाख 2 लाख। और रैक तुम देखो कितनी लंबी है। 100 ट्रक, 200 ट्रक, 500 ट्रक भर जाते हैं उस नमक के उसमें। इतना बेचने के बाद लाख, 2 लाख, 5 लाख। प्रमोद कितने में कमा लोगे तुम? एक रैक भरा सोना बेचना पड़ेगा उसके लिए। कितना बेचना पड़ेगा तुम्हें सोना? 1-2 ग्राहक आ गए, निकल गए, वे पूरी रैक बेच के जितना पैसा कमाएंगे, तुम एक रेट बड़ी सोने में, तुम्हारे तो पौवारे हो गए। उनकी नमक की रेट बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी भैया? 1 रुपये किलो। रेट बढ़ी तो कितनी? 1 रुपये किलो। और उनकी रेट बढ़ रही है भैया 1000 रुपया ग्राम बढ़ गई। कितना? 1000 रुपया ग्राम। और तुम्हारा बड़ा क्या? 1 रुपया किलो। अब तुमने स्टॉक किया था 1 रुपया किलो बढ़ा, तुम्हारा कुंटलों का स्टॉक था 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, बस इतना प्रॉफिट बढ़ गया। ओ भैया 1 किलो सोना तुमने स्टॉक किया प्रमोद, 1000 रुपया ग्राम बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया? कितना?
बाप रे, और 1000 रुपया ग्राम पे बढ़ा है। 1000 ग्राम बढ़त पे 1000 गुणित 1000 करो, कितने हो जाते हैं? 6 बिंदी लग गई, 6 बिंदी लग गई सीधी। 1 किलो ही मस्त था बस। और तुम तो कुंडलों का सामान लिए थे, कुंडलों का नमज दिए थे, तब भी बढ़ा तो इतना सा बढ़ा। पर ध्यान रखना, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है भैया, तुम्हारी रेट घटेगी तो कितने रुपए? 1 रुपया घटी तो, और फिर वो व्यापार टूटा तो सीधा 500-1000 रुपये ग्राम कम हो गए, तुमरे तो पूरे बिक गए। फिर तो जहां लाभ अधिक था तो हानि भी वहीं पर अधिक है। जहां पर लाभ अधिक है, प्रॉफिट अधिक है, तो घाटा भी वहां पर ही अधिक है। तो जितना प्रॉफिट यहां से होता है, जितना पुण्य तुम संचय करते हो भगवान की भक्ति से, वो कहीं और से संचय नहीं कर सकते। लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई सुनील, थोड़ी सी चूक हो गई, इतनी सी कुछ लग गई चिंगारी, सोचो फिर क्या होगा। तो जहां पर प्रॉफिट अधिक था, घाटा वहां पर ही अधिक है। जहां पर तीर पुण्य बंध रहा है, तो पाप भी वहां पर ही तीर बंधेगा। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अरे घर में जाके लड़ाई करके आ गए, मारपीट करके आए, कम से कम गुरु के सामने, प्रभु सामने प्रायश्चित अनुनय विनय करके अपने पाप का प्रायश्चित कर लोगे। लेकिन यहीं बैठ के गाली दोगे, यहीं लड़ोगे, अब किसके पास जाओगे उस अपने पाप को धोने के लिए? तो भैया ध्यान से भगवान को स्पर्श करो कि मेरे द्वारा कहीं कोई प्रतिमा गिर ना जाए, मेरे द्वारा कोई प्रतिमा टेढ़ी ना हो जाए। ऐसा ना हो को एक के छूने के चक्कर में दूसरे को कोनी लग गई और वो भड़ाम से नीचे गिरी। तुम्हें छूने का राग था, छूने का राग, सबको छूना है, सबको छूना है, सबको छूना है। छोटी छोटी प्रतिमा थी, इधर हाथ लगाया उधर लगा, उम्र अवस्था वृद्ध अवस्था संभले नहीं भैया। दूसरी कई जगह मार्जन करते करते प्रतिमा टूट जाती हैं पाषाण की। कैसे टूट जाती हैं? इन्हें सबको छूना रहता है, तो एक का हाथ लगा टोने, वो जाके गिर गई भड़ाक से, अब लोग गर्दन गई, टूट गई। अब फिर टूट गई, अब क्या करें? कुछ नहीं करो, आपका हो गया पाप का तीव्र कर्म का बंध। इसलिए बड़े संभल के रहना चाहिए। एक बार विराजमान कर दो शांति से। अब अभिषेक के में जितना छूना था छू लिया, अभिषेक के समय जितना मार्जन करना था अभिषेक के समय कर लिया मार्जन। अब शांति से विराजमान कर दी, अब दूर से नमस्कार करो। तब भी पूरे रेगड़े, अभिषेक हो रहा तब भी पूरा रेगड़े, अब रख दी, अब भी चैन नहीं है, फिर भी सबको लो कर लिया ना। अभिषेक किया था ना, अभी उस समय मार्जन कर ही रहे थे ना, कर ही दिया था, अब रख दिया। अब शांति से हाथ जोड़ लो, नमस्कार करो शांति से। फिर कल फिर आना, फिर खूब छूना, फिर मार्जन करना, फिर रख देना, फिर शांति से। जरूरी नहीं है, क्योंकि अनुनय विनय का ध्यान रखना होता है, विनय का ध्यान रखना होता है। इसलिए मध्य मास, इसलिए आज उन्होंने कहा कि जिनके मध्य मास मधु का त्याग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी भगवान को नहीं छूना चाहिए। इधर पवित्र हाथों से, जिन हाथों से भगवान को छू रहा है, फिर उन्हीं हाथों से दूसरी चीज़ों को अपने हाथों पे रख रहा है, उस पापी से तो कभी भगवान छुलवाना ही नहीं चाहिए। हमने जिन मंत्रों के द्वारा, प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा जिन भगवान पर प्राण प्रतिष्ठा की है, इससे उत्पन्न कराया है, भगवान संज्ञा को प्राप्त कराया है, उन हाथों को छूने वाला यदि मांस और मदिरा को छू रहा है, वो भगवान को अपवित्र कर रहा है, उस प्रतिमा के सारे अतिशय को खत्म कर रहा है।
हाथ जोड़कर निवेदन कर लेना उससे, भैया मद्य मांस मधु के त्यागी को ही भगवान छूने का अधिकार है, आप त्याग करो। पहले जैन कुल में होने के बाद भी यदि आपसे त्याग नहीं हो रहा है तो आप जैन कुल के लायक ही नहीं हो। जैन कुल में जन्म लेने के बाद, जैनी होने के बाद भी यदि किसी व्यक्ति से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण ना हो रहा है, वो मद्य मांस मधु का त्याग नहीं कर पा रहा है, तो कह रही भैया ऐसे जैन कुल तुम भगवान को बिना अभिषेक के रखना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे विधर्मी से, तुम्हारे जैसे मांस भक्षी से, मद्यपाई से अपने भगवान का मार्जन नहीं करवाएंगे। थोड़ा सा छुप जाता है ना तो ए छू गया छू गया छू गया, कितना नाटक करते हो, खा जाते हो सामने वाले को जिसने छू लिया उसको।